नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 30 अक्टूबर को और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण पिछले 13 माह से आपको इतने कष्ट झेलने पड़े और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की सौगात मिलेगी। तो केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध और बुध की ही राशि में केतु का गोचर है। वर्तमान में केतु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। केतु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे और राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं और जीवन में बुलंदी पर ले जाते हैं। केतु का अर्थ होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब इच्छाओं की तृप्ति। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक हैं और व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म से जोड़ देते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मेष राशि में था और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे और अब राशि परिवर्तन करेंगे और केतु कन्या राशि में और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में यह आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसा क्या था जिसके कारण आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी और अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा, राहत मिलेगी। देखिए, राहु केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल प्रदान करते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मंगल की राशि में था। अब देखिए, एक तो मंगल की राशि में गोचर करना, दूसरे अष्टम भाव में गोचर करना और तीसरे गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनना, ये तीन कारण हो गए जिसके वजह से राहु बहुत ही नेगेटिव फल दे रहे थे। अब मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल हैं क्रूरता के कारक, जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक। मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के कारक होते हैं। तो मंगल की राशि में गोचर करने से राहु ने भी मंगल जैसा ही फल प्रदान किया और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। और ऐसे ही केतु भी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे थे। अब देखिए, केतु क्या हैं? केतु जो हैं वो धर्म, अध्यात्म और त्याग के कारक हैं। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, विलासिता और प्रेम के ग्रह हैं। तो दोनों का स्वभाव विपरीत हुआ। विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पाए। लेकिन अब क्या होगा? अब 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में यानी बुध की राशि में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और राहु देवगुरु की राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो दोनों ही ग्रह शुभ ग्रहों की राशि में गोचर करेंगे
तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने जा रहे हैं। तो बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। 30 अक्टूबर को केतु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। केतु बुध की राशि में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। अपने परिवार, कैरियर, रिलेशंस, धन या प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई सही फैसला इस समय ले पाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। और बुध जो हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं। इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि केतु अलगाव के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मन आपका शांत रहेगा, आपका एकाग्रता में वृद्धि होगी और आप स्वयं जो निर्णय लेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी। धन को लेकर कोई आप ऐसा फैसला करेंगे जिससे आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आय के नए नए रास्ते खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की तरह केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशंस का, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों को शो करता है। लॉटरी और शेयर से लाभ को शो करता है। केतु की दृष्टि छात्रों के लिए बहुत शुभ होगी। बुध की राशि में है तो आपकी बुद्धि बल को तीव्र करेंगे, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ाएंगे और आप एकांत में बैठ कर के शांति से अध्ययन करेंगे। राहु बुलंदी को शो, केतु बुलंदी को शो करते हैं। आप बड़ा लक्ष्य लेकर आगे चलेंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। तीसरा भाव जो है वो लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है। अचानक से आपको लॉटरी से या शेयर से लाभ मिल सकता है। संतान के लिए भी केतु की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। केतु की दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ रही है और पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपकी भी भाग्योन्नति कराएंगे और संतान की भी भाग्योन्नति होगी। और अगर इस गोचर काल में इन 18 माह में आपको संतान की प्राप्ति होती है, वो संतान बिल्कुल यही ग्रह स्थिति लेकर के आएगी, परम भाग्यशाली होगी संतान, और उसके जन्म लेते ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव आपकी रचनात्मक क्षमता को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। और केतु क्या हैं? शार्पनेस के कारक होते हैं। तो आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और आप कुछ नया करेंगे जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके नौकरी और रोजगार के लिए भी केतु की दृष्टि अच्छी रहेगी। हालांकि लव रिलेशंस के लिए केतु की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि केतु जो है वो अलगाव के कारक होते हैं, दूरी बनाते हैं। सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, 7वां भाव व्यापार का होता है और बुध की राशि में है। बुध व्यापार के कारक हैं, तो धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से केतु की दृष्टि का पड़ना अत्यंत शुभ रहेगा। व्यापार से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। केतु अचानक आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। सप्तम भाव में केतु व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराएंगे आपसे, और इस वजह से जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। और अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रैवल से या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। चूँकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, कुछ तो असर पड़ेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे
कि शायद आपको अपने परिवार के लिए समय निकालने में भी दिक्कत होगी और इससे आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, लेकिन सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी और अचानक से आपके विवाह का भी योग बनेगा। अकेले रहना आप ज़्यादा पसंद करेंगे और कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टरबेंस आपको पसंद नहीं होगा। केतु आपको एकांत प्रिय बना देंगे। केतु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी और नवम भाव जो है भाग्य का, धर्म का, पिता का, उच्च शिक्षा का और तीर्थ यात्राओं का होता है। केतु अपने आप में धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं और साथ ही साथ नवम भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी, अभी तक अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य पूरे होंगे। केतु आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य साथ देगा, सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी और अगर आप भाग्य भाव को मजबूत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए, गंगा स्नान कीजिए। ये सब काम करेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। काम आपके जो अधूरे रह गए थे वो पूरे रहेंगे, पूरे होंगे और पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी, पिता से संबंध खराब हो गए थे, वो सारी चीज़ें दूर होंगी और उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। तो इस तरह से केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब केतु की चर्चा हो और ठीक सामने राहु बैठे हैं, राहु की चर्चा ना हो तो वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए राहु पर भी चर्चा कर लेते हैं। राहु का गोचर वर्तमान में अष्टम भाव में है और गुरु के साथ चांडाल दोष भी बन रहा है। जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे, अष्टम भाव में राहु के गोचर के कारण आपके जो समस्याएं आप झेल रहे थे उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है उससे आपको राहत मिलेगी। खास करके कमर के नीचे के जो रोग होते हैं उनसे अगर आप परेशान थे तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। आपका कोई पैसा कहीं फंस गया था तो वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से अगर आपके संबंध खराब हो गए थे उन संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी और विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी। राहु के हटते ही यहाँ पर गुरु अकेले रहेंगे और आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। जब राहु अष्टम में गोचर कर रहे थे तो राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि 12वें भाव से हटते ही विदेश संबंधी काम जो बनते बनते बिगड़ गए थे वो काम बनना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि जैसे ही 12वें भाव से हटेगी, आपका कोई पैसा विदेश में अगर फंस गया था वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश में आप सेटल होना चाहते थे, नहीं हो पा रहे थे, अब आप सेटल होंगे। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनकी कोई बिजनेस डील कैंसिल हो गई हो या उनका कोई पैसा जो वो है वो विदेश में फंस गया हो। तो इस तरह की समस्याएं जो बनी थी वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आप वर्क वीज़ा के लिए एफर्ट कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों पर भी रोक लगेगी जैसे ही राहु की दृष्टि 12वें भाव से हटेगी। अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि आपके धन के भाव पर पड़ रही थी, तो राहु के कारण धन संबंधी समस्याओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत संकट झेलना पड़ा होगा। परिवार में भी तनाव की स्थिति बनी होगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिला होगा और परिवार के सदस्यों से कलह की स्थिति बनी होगी। जैसे ही राहु की दृष्टि धन भाव से हटेगी, ये सारी समस्याएं जो है वो समाप्त होगी। राहु की दृष्टि अष्टम में भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव पर पड़ रही थी।
चौथे भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु अष्टम में है, लेकिन राहु के कारण गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही राहु की दृष्टि चौथे भाव से हटेगी, देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से अमृत वर्षा करेंगे। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में जो कमी आई थी वो ठीक होगी। राहु के कारण जो पारिवारिक तनाव, कलह और विवाद की स्थिति बन रही थी वो भी समाप्त होगी। प्रॉपर्टी विवाद कोई था वो हल होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ कोई चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, इस तरह की कोई समस्या थी वो भी ख़त्म होगी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली पिछले 18 माह में और हो सकता है वो विवादित निकल आई हो, तो इस तरह की जो समस्याएं राहु की दृष्टि के कारण बन रही थी वो सारी समस्याएं जो है वो समाप्त होंगी। माता पिता से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन संबंधी लाभ मिलेगा। राजनीति में है तो वहाँ भी जो उठा पटक हो रही थी वो समाप्त होगी। इंडस्ट्री में लाभ मिलेगा, सोशल इमेज बढ़ेगी, और अगर दोस्तों से धोखा मिला था तो अब आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। 30 अक्टूबर को राहु सप्तम में आ जाएंगे और गुरु की राशि में है तो शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से लगाव बढ़ा देते हैं। आपका लगाव सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। व्यापार में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा। विवाह का योग बनेगा। और केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार जो है वो विदेशों तक करेंगे, चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। गुरु की राशि में है, गुरु धन के कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे अब वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एकादश भाव में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करा देते हैं, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर केतु का गोचर है। राहु के प्रभाव से आपकी सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। राहु के मंगल की राशि में गोचर करने के कारण आपके मन में जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक सोच थी आपकी, वो समाप्त होगी। सोच में बदलाव आएगा। अब बड़े विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। और चूंकि केतु आपके लग्न में बैठे हैं, बुध की राशि में हैं, बुध आपके दशम के स्वामी हैं, तो आप बड़े विजन के साथ अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में राहु कारक होते हैं। यहाँ पर राहु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही। भाई बहनों से संबंध आपके खराब थे तो संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको कष्ट मिल रहा था, वो कष्ट समाप्त होगा। अब यात्राओं से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में आलस्य, थकान, कार्य करने की क्षमता में जो कमी आई थी वो दूर होगी। नए संबंध बनेंगे। सोशल इमेज आपकी अच्छी होगी। गले, कंधे और बाजू की तकलीफ अगर आपको थी तो वो भी समाप्त होगी। तीसरा भाव एक्टिवेट होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से राहु का राशि परिवर्तन और केतु का परिवर्तन दोनों ही आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु कमज़ोर हैं, खराब हैं, या आपके जीवन में केतु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है, आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें। अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें। रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें।
और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।